जुगसलाई में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने स्कूटी से बरामद किए 5 जिंदा कारतूस। जुगसलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी में पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक युवक को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शनिवार को 5 बजे बताया कि पुलिस को रात करीब 11:10 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कूटी सवार युवक इलाके में किसी अप्रिय वारदात की नीयत से घूम रहा है। सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक छापेमारी दल गठित किया गया। जब टीम गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंची तो एक संदिग्ध स्कूटी सवार पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके कमर में खोसे हुए एक देसी कट्टे से एक जिंदा गोली, पैंट की जेब से एक गोली और स्कूटी की डिक्की से 3 और जिंदा गोलियां बरामद हुईं। उसके पास से रियलमी कंपनी का एक स्मार्टफोन भी मिला है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद इकबाल है। वो 21 साल का है। वो जुगसलाई के गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। उसके खिलाफ पूर्व में भी जुगसलाई थाना में मारपीट और घर में घुसकर हमला करने का मामला दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को हथियार और अन्य सामान सहित गिरफ्तार कर जुगसलाई थाना लाकर केस दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। दिनांक 14 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 11:10 जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि ऐसा पॉसिबल है कि जो गरीब नवाज कॉलोनी है जुगसलाई में, उसके पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पे एक युवक एक स्कूटी पे बैठा और उसके पास एक हथियार है। और हमें ऐसी सूचना मिली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के फिराक में। तो इस पे हमने तुरंत सनाह किया। जो जुगसलाई पुलिस की टीम थी उसको रवाना किया गया। वहाँ पे घेराबंदी करके हमने एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, 21 वर्ष का है और ये गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला है। कब्रिस्तान के पास स्कूटी के साथ खड़ा था। वहाँ पे उससे जब पूछताछ हमने किया गया तो हमें थोड़ा संदिग्ध आचरण उसका लगा, तो उसके बाद हमने उसकी जाँच की जिसमें हमें उसके पास एक देसी कट्टा मिला, उसमें 5 जिंदा गोली टोटल और एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन और जो सुजुकी एक्सेस की जो स्कूटी थी हमने उसे भी जब्त की है। जब इससे हमने पूछताछ किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले भी एक बार जेल गया है। जेल में कुछ गलत लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और जिसके बाद इसका प्लान था कि अब यहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग करके छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा लेगा। तो उसमें हमने उसे गिरफ्तार किया है। हमने जो सुसंगत धारा हो उसमें हमने FIR किया है। और जमशेदपुर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रह रही है कि हम लोग जितने भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं घटनाओं के पहले वो कर सकें। इस साल टोटल 98 वेपन्स हमने रिकवर किया है। अभी हम लोग इसका बैक चैनल में जाएंगे कि कहाँ से वेपन आया है, कहाँ से जमशेदपुर में और वेपन्स आ रहे हैं और ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी बस्ट कर देंगे। कितना किसी से पैसा मांगा है कि नहीं, इसका यही था। अभी ये कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों से बात कर रहा था जब इसके दिमाग में एक्सटॉर्शन का प्लान आने लगा था। बट क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंस सोर्सेज काफ़ी एक्टिव थी तो हमें ये बहुत सटीक इंटेलिजेंस मिल गई थी कि उधर है और हथियार के साथ बैठा है और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कुछ छोटे व्यवसायियों को टारगेट करने वाला था। बट उसके पहले हमने कार्रवाई कर ली और इसको हम लोग जेल में भेज दिए। जेल में किसके कांटेक्ट में था? जेल में ये सब डिटेल नहीं आया। एक बार ये मारपीट के केस में गया था तो उसमें जब ये जेल में था तो वहाँ से जब बाहर निकला तो उसके बाद कुछ दिन पहले इसकी दोस्ती शुरू हुई कि हथियार एक दे देंगे, तुम धीरे धीरे कट्टा से फायरिंग वायरिंग करो, व्यवसायियों को डराओ। उसका कुछ कुछ शेयर वो लोग भी लेने वाले थे। तो वो सब भी डिटेल्स ला रहे हैं। इस कन्फेशन में कुछ आया, उसके ऊपर जब हम लोग कार्रवाई करेंगे तो आप लोग बता देंगे। अभी उसकी गोपनीयता रखी। 2023 में जेल गया था। जी, 2023 में गया था। कुछ दिन पहले इसके दोस्तों से बात होना शुरू हुआ था फिर से।